हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए इंग्लिश। तो दोस्तों इंग्लिश में हमारा चल रहा था प्रीपोजिशन वाला चैप्टर, और जिसमें कि हम सम इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ रहे थे। तो दोस्तों आज हमारा सम इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ प्रीपोजिशन की लास्ट क्लास है, और उसके बाद हमारी एक या दो क्लास प्रीपोजिशन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल हैं उसकी होगी। तो दोस्तों चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं आज हमारा कौन कौन से होते हैं। तो आज दोस्तों आज हमारा आता है सबसे पहले, तो आज आता है दोस्तों हमारा सबसे पहले यूज ऑफ प्रीपोजिशंस में टू। ठीक है दोस्तों, कौन सा आता है? टू। टू को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? चलिए देखते हैं। तो आज आता है हमारा टू। टू को हिंदी में क्या कहते हैं? को। ठीक है, इसका प्रयोग, टू का प्रयोग यार, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? को। यानी टू को। तो चलिए इसको हम समझते हैं कि इसका यूज हम क्या करते हैं। किसी स्थान या व्यक्ति से जुड़ने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। किसी स्थान से या किसी वस्तु से या व्यक्ति से जुड़ने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। किसी स्थान या व्यक्ति से जुड़ने के लिए टू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ही वेंट टू द, ही वेंट टू द रहने तो दोस्तों ही वेंट टू मार्केट। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल हुआ दोस्तों, ही वेंट टू द मार्केट। तो किसी स्थान या व्यक्ति से जुड़ने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? टू का। तो नोट कर लीजिए आप इसे, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे की तरफ चलते हैं। एक बार और रिपीट करते हैं, किसी स्थान या व्यक्ति से जुड़ने के लिए टू का प्रयोग हम करते हैं। टू को हिंदी में कहते हैं दोस्तों को। तो एक एग्जांपल और देखते हैं दोस्तों इसी का। रोहन हैज गॉन टू नेपाल। ठीक है, रोहन हैज गॉन टू नेपाल। तो ये एक स्थान विशेष से जुड़ने के लिए, किसी स्थान या व्यक्ति से जुड़ने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों हमारा इस एग्जांपल में हम देखें तो टू मार्केट, इसमें भी स्थान है। टू नेपाल, तो ये भी स्थान है दोस्तों। इसमें कोई व्यक्ति भी हो सकता है, तो इसमें कोई खास बड़ी बात नहीं है। तो आप इन्हें पहले नोट कर लीजिए, एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकेंड है। तो फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। तो अब आता है दोस्तों हमारा बियॉन्ड। तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं और अपना नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अपना बियॉन्ड। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम हिंदी में कहते हैं के परे। क्या कहते हैं? के परे। के परे। ठीक है, बियॉन्ड। तो आप ऐसे नोट कर लीजिए, फिर हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो फर्स्ट है, इसके दो रूल होते हैं, दो इसके मतलब टाइप होते हैं। तो पहला कौन सा होता है? नियंत्रण या
आपे से बाहर होना, आपे से बाहर होना, बाहर होना, ठीक है। नियंत्रण या आपे से बाहर होना या होने के लिए, दोस्तों इस तरह से कर लो, होने के लिए, नियंत्रण या आपे से बाहर होने के लिए, इस प्रकार से रहेगा, के लिए, ठीक है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका एक हम। तो दिस सिचुएशन इज बियॉन्ड, दिस सिचुएशन इज बियॉन्ड आवर लिमिट, योर लिमिट, योर लिमिट कर लो दोस्तों, बियॉन्ड योर लिमिट, ठीक है। दिस सिचुएशन इज बियॉन्ड योर लिमिट, नियंत्रण या आपे से बाहर होना, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं दोस्तों, बियॉन्ड का। तो नोट कर लीजिए आप इसे फर्स्ट को, और फिर देखते हैं अपना सेकंड। तो चलिए दोस्तों अब हम अपना सेकंड देखते हैं। हमारा सेकंड क्या कहता है इसका, बियॉन्ड का, दूसरी ओर, दूसरी ओर के लिए, दूसरी ओर यानी प्लेस, प्लेस के लिए। तो नोट करते हैं इसका एग्जाम्पल। द रोड continues beyond the village, up into the hills, the road continues beyond the village up into the hills। तो दोस्तों ये हमारे दो रूल हुए बायॉन्ड के, तो आप इन्हें पहले नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार और रिपीट करते हैं इन्हें। तो बियॉन्ड का यूज हम किस किस के लिए करते हैं, एक तो नियंत्रण या आपे से बाहर होने के लिए, हम नियंत्रण या आपे से बाहर होने के लिए बियॉन्ड का यूज, किसका, बियॉन्ड का यूज करते हैं। दिस सिचुएशन इज बियॉन्ड योर लिमिट। और दूसरा हमारा है कि दूसरी ओर, यानी दूसरे, एक कुछ इस प्रकार होता है कि जैसे एक सड़क इधर है और बीच में एक रिवर है, या कोई भी आप ले सकते हो, तो रिवर मान लो, तो एक सड़क इधर है, एक सड़क इधर है, तो उसको हम कहते हैं ना कि इस सड़क से दूसरी ओर, यानी उस रिवर के, इस नदी के दूसरी ओर। तो ये वाला होता है हमारा दूसरी ओर के लिए। द रोड कंटिन्यूस बियॉन्ड द विलेज अप इनटू द हिल्स। तो आप नोट कर लीजिए इसे, या फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखते हैं अपना नेक्स्ट। अब आता है दोस्तों बियॉन्ड के बाद अब है हमारा अंडर। तो चलिए दोस्तों हम इसको इरेज करते हैं और अपना नेक्स्ट देखते हैं। तो होप करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इसको इरेज करते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम अंडर के नीचे, ठीक है, अंडर मतलब के नीचे। तो
देखते हैं दोस्तों इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। इसके दो यूज करते हैं हम। फर्स्ट है हमारा नीचे के लिए, नीचे, नीचे क्या, प्लेस, नीचे स्थान या नीचे प्लेस के लिए करते हैं हम एक तो इसका, और एक करते हैं, चलो पहले इसका एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका अगर हम एग्जांपल की बात करें, ही इज वर्किंग अंडर मी, अंडर मी, ये हुआ। और दूसरा हम इसका यूज करते हैं हम कम के लिए, कम के लिए, ठीक है। तो इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं साथ में ही हम। इट टुक अस अंडर एन आवर, अंडर एन आवर, इट टुक्स अंडर एन आवर। तो आप इन्हें नोट कर लीजिए दोस्तों, फिर देखते हैं। तो एक बार इसको और रिपीट करते हैं दोस्तों। तो अंडर का प्रयोग, अंडर को हम हिंदी में बोलते हैं दोस्तों के नीचे, ठीक है। के नीचे हम किसके के लिए करते हैं इसका यूज, हम अंडर का यूज फर्स्ट यूज करते हैं हम नीचे यानी प्लेस के लिए, ही इज वर्किंग अंडर मी, ठीक है। दूसरा हम इसका यूज करते हैं कम के लिए, तो इट टुक अस अंडर एन आवर, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए और फिर देखते हैं हम आज का अपना लास्ट पॉइंट, ठीक है दोस्तों। तो अब देखते हैं अपना आज का लास्ट पॉइंट। तो चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं। होप करते हैं दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इसे इरेज करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब आता है हमारा अबव एंड ओवर, अबव या ओवर, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं दोनों को, के ऊपर, ठीक है, के ऊपर, अबव या अंडर। तो सॉरी अबव या ओवर, अंडर नहीं दोस्तों, ओवर। तो चलिए दोस्तों हम इससे आपको पहले नोट करवाएंगे, फिर आपको एग्जाम्पल की मदद से इसको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए नोट कर लीजिए पहले। फर्स्ट पॉइंट है हमारा दोनों का अर्थ, दोनों का अर्थ हायर देन यानी ऊंचा, हायर देन यानी कि दोस्तों हिंदी में भी लिख सकते हैं आप ऊंचा, दोनों का अर्थ हायर देन या के ऊपर, के ऊपर होता है, होता है। कई स्थितियों में, कई स्थितियों में दोनों में से, दोनों में से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है, दोनों में से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका।
एक ही एग्जाम्पल में हम दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्लैग्स वर वेव्ड अबव या ओवर आवर हेड्स। ठीक है दोस्तों, तो फ्लैग्स वर वेव्ड अबव या ओवर आवर हेड्स। तो दोनों का अर्थ हम एक ही लेते हैं, हायर देन भी ले सकते हैं, यानी ऊंचा या के ऊपर होता है। कई परिस्थितियों में हम दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों कई ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हम दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम हर परिस्थिति में दोनों का अलग अलग ही करेंगे या दोनों का एक ही जगह दोनों में से किसी का भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें अलग अलग करते हैं और कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें दोनों को एक साथ कर सकते हैं। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए और फिर देखते हैं अपना नेक्स्ट। तो दोस्तों अब हम आपको इस तरह से फिर आप कहोगे कि मतलब हम पहचानेंगे कैसे एग्जाम में कि हम कहाँ पे ओवर अबव का यूज करें, कहाँ पे ओवर का। तो चलिए दोस्तों हम दोनों के अलग अलग यूज लिखा देते हैं आपको। तो पहले आप इन्हें नोट कर लीजिए फिर देखते हैं। तो एक बार और रिपीट करते हैं दोस्तों इसी को। दोनों का अर्थ क्या होता है, हायर देन, इसका भी हायर देन होता है और इसका भी। ठीक है, और दोनों का होता है के ऊपर यानी ऊंचा। एक तो होता है ओवर और अबव का ऊंचा, एक होता है अबव या ओवर का के ऊपर। तो कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनमें दोनों का में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब दोनों में से आप चाहे अबव लगा दो चाहे ओवर, तो चाहे आप इस एग्जाम्पल में अबव लगा दो या ओवर, हम किसी को भी गलत नहीं कह सकते। ठीक है दोस्तों, तो हम दोनों को ही हम सही कहेंगे। लेकिन कई परिस्थितियां ऐसी होती है कि जिनमें हम दोनों में से एक ही लगाएंगे, या तो अबव लगाएंगे या ओवर लगाएंगे। तो वो कौन कौन सी होती हैं, तो चलिए नोट करते हैं। तो अब हम पहले इसको इरेज कर देते हैं दोस्तों, फिर देखते हैं हम 2 पॉइंट में इसको कंप्लीट करेंगे। एक में अबव देखेंगे, एक में हम ओवर देखेंगे। चलिए दोस्तों, तो अब हम पहले देखेंगे कि हम अपना अबव का यूज कहाँ करते हैं। ठीक है, तो पहले अबव के यूज। अबव तो यूज क्या दोस्तों, इसका अर्थ भी कह सकते हो इसको। अबव का अर्थ अर्लियर या प्रीवियसली, अर्लियर या प्रीवियस। यानी पूर्व भी होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये तो होता है अबव का। अबव के एग्जाम्पल और देख लो दोस्तों। तो he live at above the address, above address। ठीक है दोस्तों, तो आप पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम देखेंगे ओवर का। अबव का अर्थ क्या होता है, अर्लियर या प्रीवियसली भी होता है। प्रीवियस मतलब होता है पूर्व, यानी हम बोलते हैं ना प्रीवियस एग्जाम पेपर, तो प्रीवियस ईयर के पेपर, तो प्रीवियस होता है मतलब पिछला वाला यानी पूर्व। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए फिर देखते हैं हम। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको इरेज करते हैं और अपना अब देखेंगे हम ओवर।
तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं अपना ओवर। तो देखते रहिए साथ साथ। ओवर का यूज, ओवर का यूज कई अर्थों में किया जाता है, कई अर्थों में किया जाता है, किया जाता है। जैसे जैसे कवरिंग, कवरिंग को इंग्लिश में क्या बोलते, हिंदी में क्या बोलते हैं, ढकना। ठीक है, कवरिंग। और भी होता है ऑन द अदर साइड, ऑन द अदर साइड। तो ये होता है हमारा दूसरी तरफ। और एक होता है हमारा एक्रॉस, एक्रॉस। इसको दोस्तों हम बोलते हैं आर पार, आर पार। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, ओवर का। जैसे कवरिंग हुआ, ऑन द अदर साइड हुआ और एक्रॉस हुआ। तो इसके लिए दोस्तों हम किसका यूज करते हैं, ओवर का। एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल, आई पुट अ क्लॉथ, I put a cloth over her, over her, I put a cloth over her। ठीक है दोस्तों। तो चलिए उसको एक बार और रिपीट करते हैं दोस्तों। तो ओवर का यूज हम किस जगह कर सकते हैं, यानी हम कवरिंग के लिए भी कर सकते हैं, यानी ढकना। ऑन द अदर साइड यानी दूसरी तरफ के लिए भी कर सकते हैं। एक्रॉस यानी आर पार के लिए कर सकते हैं। तो आई पुट अ क्लॉथ ओवर हर। ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास को दोस्तों हम यहीं पर समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे कि ये इसके मतलब कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, तो हम उन्हें पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।